सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है कि उनका चरित्र चित्रण। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी। ठीक है, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मिसेस पंफ्रे वॉज अ वेल्दी लेडी। मिसेस पंफ्रे एक धनी महिला थी। सी वॉज वेरी लविंग टू हर डॉग, और वो अपने कुत्ते जो जिसका नाम ट्रिकी था उसको बहुत चाहती थी। सी पैम्पर्ड ओवर फेड हिम, और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा दुलार करती थी। सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड, वो उसे हमेशा पौष्टिक भोजन देती थी। ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी, और ट्रिकी भी बहुत लालची था, वो भी बहुत खाने में आगे था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वो कभी खाने के लिए मना नहीं करता था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट एंड लेजी, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, यानी मोटा हो गया था और लेजी हो गया था। मिसेस पंफ्रे वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हिम, और मिसेस पंफ्रे उसकी हेल्थ को लेकर बहुत वरीड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी ऑलमोस्ट स्वून्ड व्हेन हैरियट टोल्ड हर ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उन्हें एक झटका सा लगा जब डॉक्टर हैरियट ने उनसे कहा कि इसे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा। दिस शोज दैट सी वॉज वेरी इमोशनल लेडी, और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेडी थी। तो ये आपका 60 वर्ड का एक लॉन्ग आंसर है, बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से इसको ज़रूर लिखिए। अगर आप इसकी हिंदी भी समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसे एक्सप्लेन किया है, आप इसे ज़रूर देखें। फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिसेस पंफ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। यानी क्या मिसेस पंफ्रे उसकी सबसे खराब कंडीशन के लिए जिम्मेदार थे ट्रिकी की, और इसे हमें डिस्क्राइब करना है। तो मिसेस पंफ्रे वॉज वेल्दी लेडी, क्योंकि हमें पता है कि वो एक वेल्दी लेडी थी, यानी धनी महिला थी, और उनके पास बहुत पैसे थे, जिससे वो अपने उस कुत्ते ट्रिकी को हमेशा प्यार दुलार और उसको हमेशा कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी। विद अ फैट पेट डॉग, और उनके पास एक मोटा सा एक कुत्ता भी था जिसका नाम ट्रिकी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेम ट्रिकी वॉज टू डियर टू मिसेस पंफ्रे, जो मिसेस पंफ्रे को बहुत प्रिय था। हेंस सी टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिम, और इसी वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा केयर करती थी, हद से ज़्यादा। सी हैड पैम्पर्ड द डॉग विद ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, और उसके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने अपने घर में की थी। उसके लिए बेड था, उसके लिए सारी चीज़ें थी जो एक इंसान को मिलती है, वो उसे कुत्ते को मिल रही थी। द डॉग हैड मेनी कोट्स वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और बहुत सारे कपड़े भी उसके पास थे जो एक मौसम के हिसाब से होने चाहिए। ठंडी में गर्म कपड़े थे, गर्मी में ऐसे नॉर्मल कपड़े थे। हैड डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर हिज कंफर्ट, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यानी उसके लिए सारे ऐशो आराम की चीज़ें। एंड आल्सो हैड वेरियस डिशेस टू ईट, और उसे खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देती थी। ही वॉज आल्सो गिवन क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, उसे चॉकलेट मिलती थी, केक्स मिलते थे। दिस मेड हिम फैट एंड लेदरिक। मिसेस पंफ्रे एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर इंसल्टेड ट्रिकीज बैड हेल्थ, और इसी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा बैड हेल्थ हो जाती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, आप भी बच्चे हो, अगर आपको केवल कोई खाना देगा और अच्छे खाना देगा जो आपको पसंद है, खाते जाएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाल कैसा हो जाएगा, एकदम मोटे हो जाएंगे। और यही हाल ट्रिकी का भी हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है ट्रिकी, उसकी बात की जाएगी कि ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार की वजह से, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी उसे बहुत प्यार दुलार करती थी। ही वॉज गिवन मच न्यूट्रियस फूड, और उसे बहुत अच्छे और पौष्टिक भोजन खिलाए जाते थे या दिए जाते थे। ही वॉज ग्रीडी एनफ टू रिफ्यूज़ फूड एट एनी टाइम, और वो कभी भी किसी भी समय खाने के लिए मना नहीं करता था। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और वो चॉकलेट खाना, केक खाना बहुत पसंद करता था। दिस मेड हिम, और इसी वजह से ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फैटी हो गया, यानी मोटा हो गया। ही वॉज सीरियसली सिक, और वो बीमार भी हो गया। ही हैड
बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग यानी उल्टी होने लगी। ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। देयर वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 days, और उसे, क्योंकि डॉक्टर हैरियट जो थे उसे हॉस्पिटल ले जाते और उसे 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं देते। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू डू, और उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराते थे। दिस मेड हिम क्वाइट फिट, और इसी वजह से वो फिट हो सका, नहीं तो वो बीमार ही रहता और सही ना हो पाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बारे में क्यों इतनी चिंतित थी? तो मिसेस पंफ्री वॉज वेरीड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट एनीथिंग। मिसेस पंफ्री बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान थी क्योंकि ट्रिकी बहुत दिनों से या करीब 2-4 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा था। इट इवन रिफ्यूज्ड इट्स फेवरेट डिशेस, और वो यहाँ तक कि अपनी जो फेवरेट डिशेस थी, केक थी, स्वीट्स थी, चॉकलेट थी, उसे भी खाने से मना कर रहा था। इट हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, और वो हमेशा क्या होता था, लेटा हुआ होता था, इधर से उधर पलटी मारता था, और वो केवल लेटे हुए लेजी हो गया था। इट डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग, और वो ना तो टहलने जाना चाहता था और ना ही कुछ करना चाहता था। तो ये 4 शॉर्ट आंसर जो हैं ये आपकी बुक के ही हैं जो 2022 में आए हुए हैं। तो 2022 में ये आपके जो बुक के क्वेश्चन हैं ये 2022 में आए हुए हैं। 23 में भी इन्हीं से आने के चांसेस हैं, तो आप इन्हें तैयार कर लें, तैयार रख लें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और बहुत आसान सी भाषा में यहाँ लिखा है, मैंने समझाया भी है। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग द थीव्स स्टोरी पढ़ेंगे, और 11th क्लास का जो हमारा लॉन्ग आंसर बचा हुआ है पहले चैप्टर का, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वो करेंगे। और क्लास 12th के सारे मैंने जो चैप्टर्स हैं वो मैंने पूरे करा दिए हैं, आप उसे पढ़ें, नोट्स बनाएं। ग्रामर का जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है, सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर में। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।